फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिसंबर मंथ में जो हमारा वीक नंबर 3 है इसका पार्ट 1। बेसिकली अभी तक हमने वीक 1 और वीक 2 डिस्कस किए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं लगभग 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वीक 3 के उसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ना छूट पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और जो रिंग का ऑप्शन दिया है बेल, तो उस पर क्लिक करके अपने अपडेट्स को फॉलो कर लें ताकि आपके पास हर एक वीडियो का अपडेट आना स्टार्ट हो जाए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले मॉड्यूल की ओर मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है हु हैज वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2016। आपको बताना है कि किसने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2016 का खिताब अपने नाम पर किया है। तो ये भारत की ओर से पंकज अडवाणी। अब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका वेन्यू कहां पर था इस इवेंट का। तो इसका वेन्यू आप नोट डाउन कर लें, ये था दोस्तों आपका बेंगलुरु, भारत। ठीक है, बेंगलुरु में था। और इन्होंने किसको डिफीट किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इनको हराया, पीटर गिलक्रिस्ट को। इनको हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? सिंगापुर के। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फाइन। और टोटल अगर बात की जाए तो अभी तक पंकज अडवाणी ने 16 खिताब जीते हैं और जिसमें से इनका ये 11th नंबर का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल है। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 16 जीते हैं और 11th नंबर का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने जीता है। फाइन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है फोर्ब्स ने रिलीज करा है द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल हु इज टॉप्ड इन द लिस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्ब्स एक इंटरनेशनल मैगजीन है जिसने अभी कुछ डेटा को रिलीज किया है जिसमें उसने कहा है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पीपल कौन है, उसका डेटा उसने दिया है। तो इस लिस्ट में टॉप किसने करा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों रसिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने टॉप किया है। देखिए कंफ्यूज मत होना, जो अभी एक पूछा गया था पर्सन ऑफ द ईयर तो उसमें कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची एक जारी की गई जिसमें व्लादिमीर पुतिन का नाम है और ये कंटिन्यूसली काफी टाइम से टॉप भी करते इस पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, जो यूएसए के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, नए राष्ट्रपति हैं, सॉरी। ठीक है, यूएस के नए जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका पोजीशन सेकंड है। और अगर बात की जाए मोदी जी की तो मोदी जी हैं 9th पोजीशन पर, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये डेटा है, आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें एक साथ में एक खबर और बताना चाहूंगा, बराक ओबामा की पोजीशन कौन सी है? ये दोस्तों 48 पोजीशन है, ये काफी डाउनफॉल आया है इनकी पोजीशन में। ठीक है, तो ये 48 स्पॉट पर है। अगले क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, इसकी बात करते हैं। इसमें कहा गया है हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन बीबीसी पावर वुमेन लिस्ट। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिला बीबीसी की पावर वुमेन की लिस्ट में किसका नाम आया हुआ है। तो ये भारत की ओर से हैं जयाबेन देसाई। ओके, ये रही थी। और अगर बात की जाए तो इन्होंने ऐसा क्या किया था? ठीक है, ये गुजरात बॉर्न एक्टिविस्ट है और 1970s के दौर में इन्होंने एक तरह से एक मुहिम छेड़ी थी। किन लोगों के लिए? क्योंकि जो लोग को कम सैलरी मिलती थी, ऐसे वर्कर्स, ठीक है, जो यूके की फैक्ट्री में काम करते थे और उनको बहुत लो इनकम मिलती थी, लो पे फॉर वुमेन वर्कर्स, जो भी वुमेन वर्कर्स थे उनके लिए लो सैलरी मिलती थी, उसके लिए इन्होंने एक अपना एक टाइप का आंदोलन किया था। ये उसकी एक्टिविटीज थी। फाइन। और उसके बिहाफ पर ही ये जो लिस्ट तैयार की गई। अब लिस्ट किस ओकेजन पर तैयार की गई ये भी ध्यान रखना। 70th एनिवर्सरी है। ठीक है, ये किस चीज की? ये बीबीसी का रेडियो 4 एक प्रोग्राम है, बीबीसी रेडियो 4। ठीक है, इसमें क्या है? वुमेन्स और शो आता है। तो उसके 70 साल पूरे हुए हैं। तो इस मौके पर बीबीसी की पावर वुमेन लिस्ट में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिला का नाम दिया गया है, जयाबेन देसाई का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है पेटीएम ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम, इसका बेसिक मोटो क्या है? टू इंक्रीज द डिजिटल इंक्लूजन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम? देखो जो भी डिजिटल पेमेंट है इसको बढ़ावा देना है एक तरह से। तो पेटीएम क्या कर रहा है? प्रमोशन तो कर ही रहा है। ठीक है, तो उसने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है। तो यह है ईच वन टीच वन, ये आप नोट डाउन कर लें, ईच वन और टीच वन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिए? क्योंकि लोग पेटीएम को यूज कैसे करें। तो इसमें कहा गया है हाउ टू यूज पेटीएम
टू पे एन एक्सेप्ट मनी, जो भी पेटीएम को यूज लोग कैसे करें उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ईच वन और टीच वन, ठीक है। और अल्टीमेटली ये प्रमोट किसको कर रहा है, जो भी हमारा जो कैशलेस इकोनॉमी है उसके लिए ही ये सारी प्रोग्राम्स इनिशिएट हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे नए प्राइजेस हैं जो पेटीएम की ओर से दिए जाएंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए के। और कुछ ग्रांड प्राइजेस भी हैं जैसे मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये कुछ एग्जिस्टिंग यहाँ पर गिफ्ट हैं, तो उनकी बात भी यहाँ पर की गई है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी हेल्पलाइन नंबर जो है वो लॉन्च की है। ओके, तो ये दोस्तों है 14x4। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपका हिट कर सकता है, ठीक है। और ये किसने, इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया है, ये बेसिकली अगर बात की जाए तो ये जो नंबर है इम्प्लीमेंटेड हुआ है, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट हुआ है ये भी आप समझ लें, तो ये हुआ है नेस्कॉम की हेल्प से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ तो इसमें कहा गया है सोलर बैटरी स्टेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। ये कहाँ पर अभी हाल ही में शुरुआत इसकी हुई है, तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है, आसाम में, ठीक है। आसाम में ये हुआ है। और कहाँ पर हुआ है ये भी आप समझ लें, एक डिब्रूगढ़ में जगह है जिसका नाम है छबुआ, डिब्रूगढ़ में, ठीक है। वहां पर इस प्रोग्राम की बेसिकली ये इनिशिएट लिया गया है, ठीक है। और अगर बात की जाए असम के चीफ मिनिस्टर की, तो ये भी आप समझ सकते हैं असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, अभी करंट टाइम पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कुछ पूछा गया, इसकी बात हम करते हैं। इसमें कहा गया है इंडियन रेलवे ने टाई अप किया है विद विच इंडियन बैंक, कौन सी भारतीय बैंक के साथ में, जिसमें 10,000 पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल की जाएंगी। अब क्या होगा कि आप देखते हैं रिजर्वेशन काउंटर की अगर बात की जाए तो रिजर्वेशन काउंटर पर जो क्यू लगती है, तो अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो अभी तक तो कैश में पेमेंट होता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स भी होंगी, जब आप ऑनलाइन कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देंगे तो 10,000 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो है लॉन्च की जाएंगी। आपने देखा होगा मॉल वगैरह में जो मशीन होती है वो पीओएस मशीन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ये किस बैंक की हेल्प से ये इनिशिएट लिया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है। जो भी पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम के काउंटर्स होंगे वहां पर इनको इंस्टॉल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपसे विच टेलीसीरियल सेट टू बिकम द ब्रॉडकास्ट इन इट्स रेडियो अवतार। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी हाल ही में कौन सा एक टेलीविजन पर आने वाला एक सीरियल था जिसका अब रेडियो वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये किसका होगा, महाभारत का, तो आप नोट डाउन कर लें। और अगर बात की जाए महाभारत का जो सीरियल था वो मतलब किसने फेम किया था, तो बी आर चोपड़ा का बनाया हुआ है, बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। यही आपसे पूछा सकता है। और ऑल इंडिया रेडियो पर 19 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, हो चुका है ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है रिसेंटली विच सिटी एंटर्ड इनटू यूएन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर बात की जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो इसमें कौन सा सिटी जो है वो अब आ गया है। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है, एक यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, तो उसके अंतर्गत संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक सिटी को डाल दिया गया है, तो अब किसको डाला गया है, ये दिया गया है रियो डी जेनेरियो को। ये ब्राज़ील का बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है। और इसको अब यूएन की लिस्ट में डाल दिया गया है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और जो यूनेस्को स्टेटस की बात की जाए तो ये बेसिकली 2012 में, ठीक है, इसको दिया जा चुका है, फाइन। और यूनेस्को है क्या, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार आपसे, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लकी ग्राहक योजना। तो ये किस मंत्रालय के साथ में लॉन्च किया है, किस का इनिशिएटिव है बेसिकली ये। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर से ये स्कीम स्टार्ट होने वाली है, लकी ग्राहक योजना। देखिए क्या है कि जो लोग डिजिटल पेमेंट करेंगे उनको फ़ायदा होगा। अब लकी ग्राहक योजना के अंतर्गत बहुत सारे एग्जिस्टिंग ऑफर हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके तरफ से ये लॉन्च की गई है, ठीक है, ये दोस्तों इनिशिएटिव में लिया हुआ है बेसिकली
नीति आयोग ने। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन आप कर लें। और लकी ग्राहक योजना के साथ में एक और योजना है जिसका नाम है दिगी धन व्यापारी योजना, ये भी आप नोट डाउन कर लें, दिगी धन व्यापारी योजना। जब मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स बताऊंगा तो उनके बारे में इन दोनों को मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कब से स्टार्ट होगी, तो 25 दिसंबर से लेकर कब तक ये चलेगी, 14 अप्रैल तक। ये इसकी डेडलाइन जरूर नोट डाउन कर लें, 25 अप्रैल 2017 तक लकी ग्राहक योजना। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एक एग्रीमेंट को ऑन DTA अलोंग विद विच कंट्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है एक एग्रीमेंट पर, तो किस कंट्री के साथ DTA पर। तो ये क्या है, ये है आपका, अगर बात की जाए जो डबल टैक्सेशन पॉलिसी है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें, कई बार पूछा आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, ये किस देश के साथ हुआ है ये आपको समझना होगा, ये है तजाकिस्तान। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। भारत और तजाकिस्तान ने अपनी DTA की पॉलिसीज को ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि IBSF ने अनाउंसमेंट किया है कि कौन सी कंट्री है जो हॉस्ट नहीं करेगी 2017 का। अब देखो IBSF की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये है 2017 का बॉबसेल एंड स्कल्टन बर्ड चैंपियनशिप। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये होता क्या है। देखो दोस्तों, अगर इसकी बात यहाँ पर की जाए तो ये एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें क्या होता है, आइस जो होती है ना, आइस के ऊपर एक बड़ी सी नाव टाइप की होती है जिसको सरकाया जाता है। ठीक है, एक तरह से। तो इस प्रतिस्पर्धा की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि कौन सी कंट्री जो है हॉस्ट नहीं कर पाएगी इस चैंपियनशिप को, IBSF को, तो ये है आपकी कंट्री रशिया। ठीक है, इस प्रतियोगिता नाम है इंटरनेशनल बॉब्सले एंड स्कल्टन फेडरेशन। ठीक है, IBSF। अगले क्वेश्चन में कहा गया है विच कंट्री एबोलिशिस कंट्रोवर्शियल कफाला लेबर सिस्टम। देखो, अभी कौन सी कंट्री जिसने बहिष्कार किया है कफाला लेबर सिस्टम का। ठीक है, तो उस कंट्री का आपको नाम बताना है। तो यह है दोस्तों कतर। अब आपको समझना होगा कि कफाला लेबर सिस्टम है क्या। देखिए, कफाला लेबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो भी बाहर से दूसरी कंट्री से काम करने जो गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे सऊदी अरब या कतर में, इन जगह जाते हैं, तो इनके लिए एक क्या है, कफाला लेबर सिस्टम एक वहाँ पर है। तो इसका बहिष्कार कर दिया गया है। तो कौन सी कंट्री ने किया है, कतर ने किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा इनका डेटा वगैरह लिया जाता है और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो इनका मॉनिटर किया जाता है, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं इनको मॉनिटर किया जाता है, और जो इनकी प्राइमरी वर्क होते हैं वो कुछ चेंजेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीटली मानने से इनकार कर दिया है कतर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु इज न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। आपको बताना है IBA। देखो, IBA के जो नए अपॉइंटेड CEO हैं उनका नाम क्या है, ये है दोस्तों BG कनन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ बताएं कि IBA का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये आपका हुआ था 26 सितंबर 1946। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें 26 सितंबर 1946। ठीक है, और एक ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, उसको ये देखभाल करती है बेसिकली। और जो भी इंडियन बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको ये ओवरटुक करती है। ठीक है, और बात की जाए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, उनका नाम है MB टैंकसेले। ठीक है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, रिप्लेस टू। और अभी बनाए कौन गए हैं, BG कनन। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है द बुक टाइटल्ड कोर्ट ऑफ इंडिया पास टू प्रेजेंट। ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इस बुक को प्रेजेंट रिलीज कर दिया गया है। तो ये बुक किसके बारे में बताती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये बुक क्या बताती है, ये बताती है कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में ये बेसिकली बताती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा इस बुक के बारे में
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि भारत की जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है वो नवंबर में कितना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए WPI इन्फ्लेशन, तो WPI का मतलब है होल सेल प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स ये डाउन हो गया है बेसिकली, इसलिए न्यूज़ में आया था। तो नवंबर में कितना हो गया है? 3.15%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 3.15% ये हो गया है। और ये कहाँ से हुआ है? 3 पॉइंट बेसिकली 39 था अक्टूबर में, उससे लो होकर ये 3.15 हुआ है। ठीक है। और भारत में जो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट है वो WPI बेसिस पर ही होता है, इसलिए मैंने इसको न्यूज़ को अब तक रखा हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइटैनिक ऑस्कर विनिंग पिक्चर एक्टर जिनकी हाल ही में अभी मौत हो गई है, तो आपको उनका नाम बताना है। तो ये है दोस्तों बेनार्ड फॉक्स। आप फॉक्स से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा सकता है, थोड़ा सा इमिनेंट पर्सन्स भी थे। ठीक है। और ये पिक्चर भी बहुत हिट हुई थी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के फर्स्ट जो है वो ट्रांसजेंडर स्कूल जो है वो किस शहर में ओपन हुआ है। मतलब इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल की बात की जाए तो ये कहाँ पर हुआ है। ठीक है। देखो ट्रांसजेंडर को आपने देखा होगा कि अब इनको इक्वली स्टेटस बहुत सारे दिए जा रहे हैं। फाइन। तो ये पहला स्कूल कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों कोची में। ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। और उस स्कूल का नाम क्या है? ये सहज इंटरनेशनल स्कूल। ये नोट डाउन कर लें, सहज इंटरनेशनल स्कूल कोची में। ठीक है। और ये पहला रेजिडेंशियल ट्रांसजेंडर स्कूल है कंट्री के अंदर। ठीक है। जो ऑपरेशन कब से परफॉर्म हो जाएगा? 30 दिसंबर 2016 से। ठीक है। और अगर बात की जाए जो भी इसमें ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस होंगे वो जो स्टडी करेंगे वो अंडर द नेशनल ओपन स्कूल सिस्टम, इसके अंतर्गत उनकी स्टडी होगी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होपफुली आपसे पूछे जा सकते हैं। और अभी अगर बात की जाए इनिशियली तो 10 ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन जो हैं वो इस स्कूल के पार्ट होंगे। ठीक है। 10 क्वांटिटी की बात की जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विजय दिवस जो है वो कब ऑब्जर्व होता है, ये आपसे डेट पूछी गई है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, विजय दिवस पहले तो आपको समझना होगा क्यों मनाया जाता है। तो पहले तो ये 16 दिसंबर जो है डेट, इसको मनाया जाता है। अब इस दिन क्या हुआ था कि 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था उसमें जो भारत ने विजय हासिल की थी, उसमें जो भी हमारे ब्रेव हार्ट्स थे उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है। 16 दिसंबर को। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था। ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझना होगा यहाँ पर। फाइन। और बांग्लादेश जो अपना सेलिब्रेट करता है, बांग्लादेश ने भी हाल ही में 45 ईयर जो है वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है। ये किस लिए? क्योंकि वहाँ पर 1971 का लिबरेशन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान था, उसके पूरे होने पर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें कहा गया है पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया हुआ है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसको हम कहते हैं लैक, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। और इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 700 किलोमीटर है। और ये कम्प्लीटली डेवलप भी पाकिस्तान में ही हुई है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड भी है और ऑपरेशनलाइज भी पाकिस्तान में ही है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड मेयर ऑफ कैलिफोर्नियन सिटी। कैलिफोर्निया सिटी में अभी नई इलेक्टेड मेयर हैं, तो इनके बारे में आपको समझना होगा। न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, मतलब बात की जाए इंडो अमेरिकन है। ओके। तो इनका नाम है सबिता और वैद्यनाथन जी। ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मजूली ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ये किस स्टेट में आता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर है या उसका नाम क्या है। तो नाम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है मजूली। और ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये आता है असम में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया दोस्तों बाइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसका मैंने यहाँ पर नाम भी मेंशन किया हुआ है एक्यूबेरियन।
तो ये कहाँ पर अभी हाल ही में हुई? तो दोस्तों ये मालदीव में हुई। और आप जब मालदीव में हुई तो ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और मालदीव, ठीक है। ये दो चीज़ें आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारी भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, और मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, नेशनल डिफेंस फोर्स ऑफ मालदीव, इन दो के बीच में ये ईयरली बेसिस पर एक एक्सरसाइज होती है। इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम है एक्यूवेरियन, ठीक है। और कहाँ पर हुई ये? मालदीव में, ठीक है। और कब से कब तक? तो 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। और उस प्लेस का नाम भी आप नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये है कादू, KADHDHOO, ये प्लेस का नाम है। और ये कहाँ पर है? लामू अटोल में, ये जगह का नाम है। कभी आपसे जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु इज़ द आईसीसी वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर 2016। देखो भारत की ओर से आईसीसी की वुमेन्स टीम बनाई गई है 2016 के लिए, तो इसमें किसका नाम आया हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति मंदाना। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी कैप्टनसी कौन करने वाली है? तो कैप्टनसी होगी वेस्ट इंडीज़ की ओर से। और उनका नाम नोट डाउन कर लें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम है स्टेफी टेलर, स्टेफनी टेलर, ये कैप्टेंसी करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु इज टॉप्ड इन एशिया इनोवेशन चार्ट इंडेक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एशिया इनोवेशन चार्ट इंडेक्स में कौन टॉप करने वाला है, ठीक है, या किसने टॉप यहाँ पर किया है बेसिकली। फाइन, हु इज टॉप्ड, तो किसने टॉप किया है एशिया इनोवेशन चार्ट इंडेक्स में? ये दोस्तों भारत ने टॉप किया है। अब अगर बात की जाए तो भारत में आपने देखा होगा कि जो बेंगलुरु है उसको क्या कहा जाता है? बेंगलुरु, इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट, सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट, इस नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। फाइन, तो ये क्या है? ये पांचवा लार्जेस्ट हब है ग्लोबल लेवल पर, फिफ्थ लार्जेस्ट हब है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, उस लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो इस वजह से अगर एशिया इनोवेशन चार्ट इंडेक्स की बात करी जाए तो भारत ने यहाँ पर टॉप किया है। फाइन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई। ओके, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई? ओमान में, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? ये था दोस्तों 5th एडिशन इस कॉन्फ्रेंस का। और ओमान में जगह का नाम भी नोट डाउन कर लें, ये है मस्कट, ये प्लेस का नाम है। फाइन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि आईसीएफए ने प्रेजेंट किया है ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2016 का, तो ये किसको दिया गया है? ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रतन टाटा को ये दिया गया है, ठीक है। और आईसीएफए ये है क्या? ये है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल, जिसको हम कहते हैं आईसीएफए, इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा है कि इंडिया एंड एशियन सेट टारगेट ऑफ हाउ मच रुपीज़, ये अमाउंट बताना है आपको, ट्रेडिंग टू बी अचीव्ड बाय 2020, मतलब 2020 तक भारत और एशियन के बीच में कितनी ट्रेडिंग जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी, मतलब ये एक एस्टिमेटेड है। तो ये है दोस्तों $100 बिलियन। और अगर बात की जाए एशियन है क्या, ये आप नोट डाउन कर लें, ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एक समूह है जिसके अंदर कितने कंट्री आते हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, 10 कंट्री आते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको ऐसे ग्रुप्स के नाम बताऊंगा तो वहां पर डिटेल में हम इन पर चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू आईआईसीए डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ इन इंडिया। आपको बताना है कि आईआईसीए के डायरेक्टर जनरल जो है वो उनका किसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ आईआईसीए डायरेक्टर जनरल के तौर पर। तो ये हुआ है सुनील अरोड़ा का, ठीक है, सुनील अरोड़ा का अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये आईआईसीए है क्या? ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है ये भी आपको समझना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर नोट डाउन कर लें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों आपसे, इन विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ सब्सिडाइज्ड मील स्कीम अन्नपूर्णा रसोई।
क्वेश्चन पूछा गया कि अन्नपूर्णा रसोई स्कीम जो है ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये दोस्तों राजस्थान ने लॉन्च की है, ठीक है। और कितने जगह पर? 12 सिटी में लॉन्च की है। फाइन, यही होपफुली आपसे पूछा सकता है। और इसमें क्या है, जो भी जरूरतमंद लोग हैं इनको ब्रेकफास्ट जो है ये 5 रुपए में, और अगर बात की जाए लंच डिनर, ठीक है, तो इसका प्राइस रखा गया है 8 रुपए, ठीक है। ये आंकड़े याद रख लेना क्योंकि आंकड़ों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMKG। देखो कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, पूछा जाता है PMKG, और इसमें जी का क्या मतलब है, ठीक है। तो फुल फॉर्म को नोट डाउन एक जगह करना और साथ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कब से कब तक रहेगी और इसके बारे में भी हम समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो ये दोस्तों आपकी 31 मार्च 2017 तक रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप समझ लो कि ये है क्या। इसमें क्या है कि जो लोग अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि जो 100% अगर किसी की इनकम है तो 50% तो उस पर टैक्स काट लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट है 50%, इसमें 25% तो एंड टू एंड दे दिया जाएगा, और जो आपका 25% है ये सीज कर दिया जाएगा 4 साल तक अप्रॉक्स। आई थिंक इसका 4 साल है, या आप एक बार नोट डाउन कर लेना, 3 या 4 साल कुछ समथिंग है, ठीक है। तो ये जो 50% है इसमें 25% दे दिया जाएगा और 25% रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद में सीज करने के बाद में आप इसको ले सकते हैं, जो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है उसके बाद में। और जो ये अमाउंट है जो भी इस स्कीम से जनरेट होगा, ये जो भी इस योजना का जो लाभ है वो किसको दिया जाएगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो इस योजना का जो लाभ है, इसलिए लिखा है ना गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही ये यूज होगा। फाइन, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है नेम द विलेज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज अ कैशलेस विलेज। आपको बताना है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कौन सा गांव है जिसको कैशलेस विलेज बता दिया गया है, ठीक है। तो उस गांव का नाम है पिंपारी, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर ले, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको उस शहर का नाम बताना है। नेम द सिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन तमिलनाडु स्टेट सेलेक्टेड फॉर द डिजिटल इंडिया अवार्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये किसको दिया गया? कोयम्बटूर को, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा, तो इसका नाम भी नोट डाउन कर लें, कोयम्बटूर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किसका हुआ है? फ्री वाईफाई का, ठीक है। बहुत सारे वेरियस ऑफिसेस हैं वहाँ पर यूज़ हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है दोस्तों नेल्को ने अभी एक साइन किया है एक MOU NTPC के साथ में, जो कि सेटअप होगा 2400 मेगावाट पावर प्लांट किस राज्य में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उड़ीसा में। अब अगर बात की जाए नेल्को है क्या, ये भी आपको समझना होगा। नेल्को दोस्तों ये है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है, कंपनी लिमिटेड ये है। और साथ में NTPC ने जो बेसिकली ये पावर प्लांट है, ये किस शहर किस राज्य की बात हो रही है यहाँ पर? उड़ीसा की। तो ये आप नोट डाउन यहाँ से कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया नेम द इंडियन पॉलिटिशियन हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर 2016 ग्लोबल थिंकर। देखो कौन सा भारतीय पॉलिटिशियन है जिसको 2016 का ग्लोबल थिंकर जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। या फिर 2016 का ग्लोबल थिंकर, ये एक मैगजीन है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उसमें ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है? सुषमा स्वराज जी को। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और ट्विटर पर एक्टिव रहने के चलते ही इनको ये ग्लोबल थिंकर 2016 से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये उस लिस्ट में बेसिकली आई हैं, जो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उसमें इनका नाम है, और ये भारतीय पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं नोबेल ट्विटर डिप्लोमेसी, क्योंकि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और वार्तालाप जो है इनका ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच ग्रामीण बैंक बैग्ड अवार्ड फॉर द इंक्लूसिव इंश्योरेंस फ्रॉम स्कॉच ग्रुप फॉर 2016। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ग्रामीण बैंक को ये इंक्लूसिव इंश्योरेंस फ्रॉम स्कॉच ग्रुप, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है 2016 का। तो ये दोस्तों दिया गया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा और आप इसको नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट ने डिप्लॉय करे हैं 600 यंग प्रोफेशनल्स पूरे भारत में जो बूस्ट करने वाले हैं किस प्रोग्राम की यहाँ पर। तो ये दोस्तों बूस्ट करेंगे स्वच्छ भारत अभियान को, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को। फाइन। और अगर बात की जाए तो ये कम्प्लीटली इनको सपोर्ट देंगे। जो भी इनका रोल क्या होगा कि ये टेक्निकल और मैनेजमेंट इन दोनों को सपोर्ट देंगे, ठीक है, जो जिला स्वच्छ भारत प्रेरक कहे जाएंगे, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। और दोस्तों जो दिसंबर मंथ की बाकी करंट अफेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और वीक 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप हमें करंट अफेयर्स फंडा कैफ पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट पर ये सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे और एम करंट अफेयर से आप ट्वीट कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।